जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ऐसे उपदेशों की चर्चा करेंगे जिनको सुनकर इंसान का जीवन व उससे बाद का जीवन दोनों ही बदल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें जो भी मनुष्य ध्यानपूर्वक सुनेगा उसका मन एकदम शांत हो जाएगा। ये बातें मनुष्य के जीवन में एक नई उत्साह, नई ऊर्जा भर देंगी। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें हर मनुष्य को रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो समझो इज्जत खत्म। जिंदगी ने एक बात जरूर सिखाई है, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जिसके पास उम्मीद और आस है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। कितने अजीब हैं जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर आजकल जज्बातों से खेलते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वक्त से आगे तुम चल नहीं सकते लेकिन सोच तो सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म एक दिन ढल जाता है, पद और औहदा भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए और न किसी को कम चाहिए। एक बात तो सच है कि गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। बहुत सोचकर अपनों से रूठा करो दोस्तों, आजकल मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना। सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद तक नहीं करता। बड़ी चालाक होती है ये जिंदगी हमारी, रोज नया कल देकर उम्र छीनती रहती है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कचरे में फेंकी रोटियां रोज ये बयां करती हैं कि पेट भरते ही लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं। अपने वजूद पर इतना नाइतरा है जिंदगी, वो तो मौत है जो तुझे मोहलत देती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की हैसियत सबकी नहीं होती। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त हो जाता है। वक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। गुरूर किस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर हैं तो कल मिट्टी के नीचे होंगे। जिंदगी में हर जगह हम जीत जाते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। हल्के हल्के बढ़ रही है चेहरे की लकीरें, लगता है नादानी और तजुर्बे का बंटवारा हो रहा है। रूठे हुए को मनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। कोई जीतकर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हार कर मुस्कुराना भी जिंदगी है।
पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर भी सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत ना आए, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। कभी भी शादियों में बने भोजन की बुराई मत करना। कोई पिता बरसों कमाता है एक दिन की दावत के लिए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो आपसे उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो पाया हो। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों के पास होता है। हजारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। इंसान का ज़मीर और शतरंज का वजीर एक जैसा होता है, क्योंकि अगर दोनों मर गए तो खेल खत्म समझो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। बहुत गजब नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, एक है सहन शक्ति और दूसरी है समझ शक्ति। जब लोग परेशान हो जाते हैं, काफ़ी हद तक इंसान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अहंकार और पेट जब बढ़ता है तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं। एक बार सच्चाई बयां कर दो तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। जिंदगी सुधरने का मौका हर किसी को नहीं देती। कभी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना मत मेरे दोस्त। ऐसे माहौल में दवा क्या है और दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी कभी हम धागे ही इतने कमज़ोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र गांठ ही बांधने में निकल जाती है। किसी ने सही कहा है कि कामयाबी हासिल करने के चक्कर में ये कभी मत भूल जाइए कि जीवन में खुश रहना बड़ी बात है और बेहद ज़रूरी भी। बोलना सीखिए, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों के हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। जिस तरह बंदूक से निकली गोली ये नहीं जानती कि वो किसका अंत करेगी, उसी तरह गुस्से में मुंह से निकली बात नहीं जानती कि वो किस रिश्ते को समाप्त करेगी। अजीब दस्तूर है ज़माने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी यादें दिल में रखते हैं लोग। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ लोगों को चमक दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते तो किसी को अपना कैसे मानेंगे। वक्त दिखाई नहीं देता पर दिखा बहुत कुछ देता है। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं, वे ये नहीं समझ पाते सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्हें आप जितने ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। हम तो बुरे हैं साफ कहते हैं, पर तुम जैसों से तो ऊपर बाला बचाए। आग लगाने वालों को कहाँ खबर होती है, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। मुझे डर नहीं है अब कुछ खोने का, मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। क्या शिकवा क्या उम्मीद क्या मशवरा कीजिए, जाने वाले ने जाने की ठानी है जाने भी दीजिए। किसी ने क्या खूब लिखा है कि आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। माना कि मंजिल छूना नहीं आया मुझे, जिंदगी बता कहाँ कहाँ नहीं निभाया तुझे। दस्तक और आवाज़ तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। ये मुझे इन अंधेरों में ए मेरे मालिक, कमबख्त रोशनी में अपनों के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। खत जो लिखा मैंने इंसानियत के पत्ते पर, डाकिया ही चल बसा पत्ता ढूंढते ढूंढते। आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही माफ़ी मांग ली मैंने, सबसे ज़्यादा अपना ही दिल दुखाया है मैंने औरों को खुश करते करते। लोगों के पास बहुत कुछ है मगर मुश्किल यही है कि भरोसे पर शक है और अपने शक पर भरोसा है। पाँव होले से रख कश्ती से उतरने वाले जमी अक्सर किनारों से ही खिसका करती है। खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। किसी एक ज्ञानी पुरुष ने कहा कि स्त्रियाँ इस संसार की सभी समस्याओं की जड़ है। एक ज्ञानी स्त्री ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही, वो 9 महीने एक मूर्ख को गर्भ में पालती है ताकि वह बाहर आकर कह सके कि सभी स्त्रियाँ समस्याओं की जड़ हैं। एक छोटा सा शब्द पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिन लगता है और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वो है विश्वास। सब हाथ ही धोते जा रहे हैं साहब, जरा दिल भी धो लिया करें, क्योंकि नफरत भी तो बीमारी की तरह फैल रही है। उलझनें भी मीठी हो सकती हैं साहब, जलेबी इस बात की जिंदा मिसाल है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किया जाता। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान भी लिया। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी कि जब मैं ज़मीन पे बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। उदास कमरा, उदास मौसम, उदास जिंदगी, कितनी चीज़ों पे इल्ज़ाम लग जाता है तेरे बात ना करने पर। पूछा जो मैंने एक दिन भगवान से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संभालने पर तेरा जोर है। खुला आसमान चांद तारे चाहते तेरी, पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है खुली फिजाओं के, पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पर तेरा जोर है। जख्म कहाँ कहाँ से मिले हैं, छोड़ इन बातों को, जिंदगी तू बता सफ़र और कितना बाकी है। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफ़ा है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि मेरी जेब में ज़रा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिर गए। इतना क्यों सिखाई जा रही हो ए ज़िंदगी, हमें कौन सी सदियां गुजारनी है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। सोचता था कि दर्द की दौलत से एक मैं ही माला माल हूँ। देखा जो गौर से तो हर कोई रईस निकला। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। अजीब दास्ता है लोगों की, रोज रंग बदल बदल कर जीते हैं और होली पर कहते हैं मुझे कलर से एलर्जी है। बहुत गुरूर था छत को, छत होने पर एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर खोजते हैं। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद हवाओं में ए मालिक, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। कभी कभी मेरा खुद से मिलने को जी करता है। काफ़ी कुछ सुना है मैंने अपने बारे में। किसी ने क्या खूब लिखा है कि पिता की गरीबी पे और माँ के पहनावे पे कभी शर्म मत करना। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहे तो अच्छा है, जिंदगी जीने की इच्छा बनी रहती है। अभी खामोश रहो, वो मंजर भी आएगा, दरिया को ढूंढता एक दिन समंदर भी आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तेरे पास जो है उसकी कद्र कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की ज़मीन नहीं है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। चर्चे हमेशा कामयाबी के हों ज़रूरी तो नहीं, बर्बादियाँ भी किसी शख्स को मशहूर कर दिया करती हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, जमाने ने समझा हमारा दौर ही बदल गया। आज मुलाकात हुई जाती हुई उम्र से, मैंने कहा जरा ठहरो तो, वह हंसकर इठलाते हुए बोली, मैं उम्र हूँ ठहरती नहीं, पाना चाहते हो मुझको तो मेरे हर कदम के संग चलो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे चलूँ मैं बनकर तेरा हर कदम, संग तेरे चलने पर छोड़ना होगा मुझको मेरा बचपन, मेरी नादानी मेरा लड़कपन। तू ही बता दे कैसे समझदारी की दुनिया अपना लूँ, जहाँ है नफ़रतें, दूरियाँ, शिकायतें और अकेलापन। मैं तो दुनिया ए चमन में बस एक मुसाफिर हूँ, गुजरते वक्त के साथ एक दिन यूं ही गुजर जाऊँगा, करके कुछ आँखों को नम, कुछ दिलों में यादें बन बस जाऊँगा। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती भगवान की मेहरबानी, एक से बढ़ के एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला ज़रूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है।